चलिए सीधा आपको लिए चलते हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी इस समय मीटिंग कर रहे हैं। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी इस समय मीटिंग करें और जाहिर तौर पर उत्तराखंड के कई मुद्दे और साथ ही हाल ही में हुई घटना को लेकर इस मीटिंग में कुछ फैसले भी लिए जा सकते हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी की ये बैठक, अब देखना ये होगा कि बैठक में क्या कुछ खास रहता है और इस बैठक के बाद कौन कौन से वो फैसले हैं जो सामने आते हैं या किस तरीके की आगे की रणनीति उत्तराखंड के विकास और साथ ही जो हाल ही में हुआ हादसा है उसको लेकर बनाई जाती है। तो ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं और साथ ही तस्वीरें सीधी आप देख सकते हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर। सीएम पुष्कर सिंह धामी इस समय मीटिंग कर रहे हैं। मीटिंग में मौजूद हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी और कुछ ही समय बाद देखने वाली बात यह रहती है कि इस मीटिंग में क्या कुछ खास रहता है, कौन कौन से वो बिंदु जो इस समय चर्चा का विषय इस मीटिंग में रहेंगे, ये यहां पर देखने वाली बात है। सीएम धामी की ओर से अहम बैठक इस समय की जा रही है, तो अहम बैठक उनकी ओर से की जा रही है और ये तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं। जाहिर तौर पर देखिए, हाल ही में जो हादसा हुआ है, रेस्क्यू ऑपरेशन अभी जारी है और आए दिन उत्तराखंड को इन्हीं हादसों से दो चार होना पड़ता है। इसी को लेकर चर्चा हो सकता है कि इस मीटिंग में की जाए, इस बैठक में की जाए। सीएम पुष्कर सिंह धामी की ओर से अहम बैठक, कौन कौन से वो बिंदु रहते हैं जिनमें इस बैठक में चर्चा की जाएगी, ये भी देखने वाली बात है। और इसके बाद क्या रणनीतिक फैसले आगे लिए जाते हैं, ये भी यहाँ पर समझना होगा। ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी यहाँ पर अधिकारियों के साथ भी मौजूद हैं और ये मीटिंग इस समय चल रही है, ये बैठक इस समय चल रही है। तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं। जानकारी आपको दे दें, हाल ही में चमोली में जो हादसा हुआ है, उस हादसे में 50 लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया था, जिसमें से 4 लोगों की मौत हो जाती है और अभी 4 लोगों की तलाश जारी है। दर्दनाक हादसा हुआ है। देखिए, यहाँ पर तस्वीरों के जरिए जो स्थिति है उसे भी समझने की कोशिश की जा रही है। किस तरीके से एवलांच आता है, किस तरीके से हादसा होता है और हर साल इस तरीके के न जाने उत्तराखंड में कितनी घटनाएं होती हैं और कितने लोग अपनी जान गंवा देते हैं। हालांकि आपको ये भी जानकारी दे दें कि ग्लेशियर को काटकर अभी माणा गांव तक पहुंचने का जो रास्ता है उसे भी निकाल लिया गया है। माणा एवलांच पर सीएम धामी की पैनी नजर, हर एक कदम पर, हर एक पहलू पर सीएम पुष्कर सिंह धामी इस समय नजर रखे हुए हैं, नजर बनाए हुए हैं। और देखिए, जो भौगोलिक परिस्थितियां हैं उसे भी समझना जरूरी है। भौगोलिक परिस्थितियों के बाद ही किसी निष्कर्ष पर निकला जा सकता है। लेकिन पहले जब भी इस तरीके का कोई हादसा होता है तो प्राथमिक कार्य जो रहता है वो ये कि किसी भी तरीके से वहां पर जो फंसे लोग हैं, जो फंसे मजदूर थे, उनका रेस्क्यू किया जाए और इसी पर ध्यान दिया जाए। लेकिन भविष्य में इस तरीके के हादसे ना हो और अगर होते हैं तो उसमें कैजुअलिटी कम हो, इसको लेकर जाहिर तौर पर इन्हीं ऐसी ही बैठकों में रणनीति बनाई जाती है। तो माणा एवलांच पर सीएम धामी की नजर और अधिकारियों के साथ सीएम धामी इस समय बैठक कर रहे हैं। अचानक से मौसम किस तरीके से बदला और उसके बाद अचानक एवलांच आ जाता है। जो मजदूर कंटेनर में थे और इसके साथ ही टेंट में थे वो उसके नीचे दब जाते हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन चलता है और इसके बाद 50 जो मजदूर हैं उनका रेस्क्यू भी कर लिया जाता है। हालांकि संख्या ज्यादा थी, लेकिन जो 3 मजदूर थे वो पहले ही छुट्टी पर जा चुके थे। तो 50 मजदूरों का रेस्क्यू किया गया और 50 मजदूरों का रेस्क्यू करने के बाद जो 4 मजदूर थे उनकी मौत हो जाती है। लेकिन अभी भी जो 4 मजदूर फंसे हुए हैं उनकी तलाश जारी है और इसी को लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी लगातार एक्शन में दिखाई देते हैं। अक्सर ऐसे हादसे जब भी होते हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी एक्शन मोड में आते हैं और देखिए, अभी भी यहां पर एवलांच को लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी की पैनी नजर गड़ाए हुए हैं। किस तरीके के कदम, किस तरीके के बिंदु जिनके आधार पर रणनीति आगे बनाई जाती है इस एवलांच को लेकर या फिर मजदूरों को, जो 4 मजदूर अभी वहां पर फंसे उन्हें निकालने को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक यहां पर जारी है। सीएम पुष्कर सिंह धामी की मौजूदा हालात क्या है और किस तरीके से मजदूरों को जल्द से जल्द बाहर निकाला जाए, जो 4 मजदूर अभी भी फंसे हुए हैं। उत्तराखंड के लिए ये कोई नई बात नहीं है, इस तरीके के कई हादसे उत्तराखंड ने देखे हैं और जाहिर तौर पर यह कहना भी गलत नहीं होगा कि अगर सकुशल नेतृत्व मिलता है किसी भी चीज को, किसी भी हादसे को, तो जल्द से जल्द
उस हादसे में कई तरीके की जो चीज़ें या कैजुअलिटी हो सकती थी और भी ज़्यादा, उससे बचने के उपाय भी निकाले जाते हैं। और यही कार्य अक्सर सीएम पुष्कर सिंह धामी भी करते देखे गए हैं। बैठक देखिए यहाँ पर जारी है और बैठक में किस निष्कर्ष पे अगर पहुंचा जाता है, ये यहाँ पर देखने वाली बात है। बर्फ में दबे 4 मजदूरों की अभी भी तलाश जारी है। तो आपदा कंट्रोल रूम पहुंचे हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी, अधिकारियों के साथ बैठक जारी है और बैठक में हर एक पहलू पर नजर सीएम पुष्कर सिंह धामी की बनी हुई है। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी अधिकारियों से बातचीत कर रहे हैं, फोन के जरिए हालातों का जायजा भी यहां पर लिया जा रहा है, भौगोलिक परिस्थितियों को समझा जा रहा है। आपको यह भी जानकारी दे दें कि वैश्विक धरोहर के तौर पर पटल पर माणा गांव को लाया गया और इसके लिए सीएम पुष्कर सिंह धामी के ही प्रयास थे। पीएम नरेंद्र मोदी भी उस दौरान वहां पर पहुंचे थे। किस तरीके से माणा गांव ने अपना एक सफर प्रथम गांव बनने तक का तय किया और उसके बाद ये जो हादसा यहां पर हुआ है, जो माणा गांव ने झेला है, जिसमें 50 जो श्रमिक थे, मजदूर थे, उन्हें रेस्क्यू कर लिया गया। 4 की मौत हो गई, लेकिन अभी 4 की तलाश जारी है। तो चमोली में मजदूरों के रेस्क्यू को लेकर लगातार कदम उठाए जा रहे हैं और एहतियातन फैसले भी लिए जाएंगे। तमाम बिंदुओं पर चर्चा इस बैठक में हो रही है। 4 मजदूरों की तलाश अभी जारी है और सभी की दुआएं हैं, सभी की कामनाएं लगातार पूरे देश से आ रही हैं कि जल्द से जल्द वो 4 मजदूर इस एवलांच की चपेट में जो आ चुके हैं वो बाहर निकलें और सही सलामत सकुशल हो। लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ता है वैसे वैसे उम्मीदें भी कम होने लग जाती है। लेकिन अब देखने वाली बातें रहती है कि किस तरीके की आगे की रणनीति बनाई जाती है ताकि 4 मजदूरों को बाहर निकाला जाए। माणा में अब रेस्क्यू टीमें भी पहुंचने लगी हैं दूसरी जगह से, क्योंकि उस समय जो एक एवलांच बीच रास्ते में था वो कहीं ना कहीं एक बड़ी बाधा बना हुआ था। उस एवलांच को काट दिया गया और उसके बाद वहां पर अन्य रेस्क्यू दल भी पहुंचने शुरू हो गए हैं। जो 4 लोग अभी भी एवलांच के भीतर फंसे हुए हैं उन्हें निकालने की पूरी कोशिश की जा रही है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सीएम पुष्कर सिंह धामी इस समय माणा एवलांच पर सीएम धामी बैठक कर रहे हैं और आप देख सकते हैं पूरी टीम यहां पर उनके साथ मौजूद है जो इस हालात पर चर्चा बनाए हुए हैं। और साथ ही आपको बता दें आपदा कंट्रोल रूम से हर एक पहलू पर नजर रखी जा रही है। 50 मजदूरों को बाहर निकाल लिया गया है, जिनमें से 4 की मौत हो गई है और साथ ही 4 अभी भी फंसे हैं। 3 और मजदूर थे, लेकिन इस हादसे से पहले ही वो छुट्टी पर चले गए। और अभी 3 तस्वीरें आपके सामने हैं। 3 तस्वीरों के जरिए आप प्रशासन के प्रयासों को भी समझ सकते हैं किस तरीके से प्रशासन ये कोशिश कर रहा है कि जल्द से जल्द जो 4 मजदूर अभी उस एवलांच के भीतर हैं उन्हें बाहर निकाला जाए। सीएम पुष्कर सिंह धामी एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं। मीटिंग की जा रही है तमाम अधिकारियों के साथ, संबंधित विशेषज्ञों के साथ। अहम बिंदुओं पर चर्चा की जाएगी, रणनीतिक फैसले लिए जाएंगे इस हादसे को लेकर। यह बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं 50 मजदूर जिन्हें बाहर निकाल लिया गया, जिनमें से 4 की मौत हो गई है और 4 को बचाना अभी बाकी है। और इन्हीं 4 को बचाने के लिए लगातार प्रशासन कई कड़े कदम भी उठा रहा है। जो अन्य बचाव दल हैं वो माणा तक पहुंचे, उस हादसे वाली जगह तक पहुंचे। इसके लिए जो रास्ते में ग्लेशियर आया हुआ था उसे भी काटा गया ताकि जल्द से जल्द उस जगह तक पहुंचा जाए और 4 मजदूरों को सकुशल बाहर निकाला जाए। भौगोलिक परिस्थितियों को भी इस दौरान विशेष तौर पर उन पर नजर रखी जाती है। उनके कारकों को, उनके कारणों को समझना भी जरूरी होता है और उसी के आधार पर एक टीम भी बना दी जाती है जो हर एक पहलू के जरिए ये कोशिश करती है कि कैसे इन हादसे में जो भी प्रभावित हुए हैं उन्हें वहां से बाहर निकाला जाए। तो ये तस्वीर आपके सामने, तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ आप मैपिंग तस्वीर देख सकते हैं तो दूसरी तरफ 2 वो तस्वीरें जो ये बताने के लिए काफ़ी हैं कि प्रशासन
एड़ी चोटी का जोर लगा रहा है ताकि उन 4 मजदूरों को जल्द से जल्द बाहर निकाला जाए। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। माणा एवलांच पर सीएम धामी लगातार नजर बनाए हुए हैं, कोशिशें कर रहे हैं। 4 मजदूर जो फंसे हैं उन्हें बाहर निकाला जाए। माणा गांव वही गांव जिसे प्रथम गांव का दर्जा मिला और प्रथम गांव का दर्जा देने के लिए किस तरीके से कोशिशें की गई, चाहे बात राजनीतिक कोशिशों को की जाए, लोगों की मेहनत की जाए, और उसके बाद यहां पर इस तरीके का ये जो हादसा हुआ है, एक जख्म जरूर इस हादसे ने दे दिया है, लेकिन प्रशासन लगातार ये कोशिश कर रहा है कि जल्द से जल्द इस जख्म के घाव को कम करा जाए। जो 4 मजदूर अभी भी फंसे हुए हैं उन्हें बाहर निकाला जाए। तो सीएम धामी की बैठक इस समय लाइव आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। अधिकारियों के साथ उनकी मीटिंग चल रही है और कोशिश की जा रही है कि कोई और रास्ता भी निकाला जा सके या कोई और ऐसा बिंदु, तकनीकी बिंदु जिस पर काम किया जा सके और जल्द से जल्द जो 4 मजदूर हैं उन्हें बाहर निकाला जाए। तो ये तस्वीरें आपके सामने, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। लगातार सीएम पुष्कर सिंह धामी पैनी नजर बनाए हुए हैं इस पूरे मामले पर, इस पूरे हादसे पर। 50 लोगों को बाहर निकाला गया। कुल 54 लोग मौजूद थे। उन 54 के अलावा 3 लोग और भी थे जो कि इस हादसे से ठीक पहले छुट्टी पर चले गए।